पाठ 2 एक जगत एक लोक। સૌથી પહેલા વિકલ્પો આપેલા છે। પેલું, हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है, सुख दुख। हमारा राग कैसा होना चाहिए, सुहाना। खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है, मानवता। એના પછી છે એ ખાલી જગ્યા આપેલી છે। खाली जगह है सुख दुख की एक कहानी, जीवन। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। हम सबके खून का रंग एक जैसा है। चलो પછી સાચા વિધાનો છે શોધીને વાક્ય પૂર્ણ કરવાનું છે। પહેલો પ્રશ્ન, हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराए। प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। ત્રીજો પ્રશ્ન, यह सारा संसार एक मानव लोक है। પછી પ્રશ્નોના જવાબ આપેલા છે। हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। हम कैसे तराने आएंगे, हम मानव जाति की समता और ममता के तराने गाएंगे। हमारा कर्म क्या है, विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना। इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है, इस काव्य में चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी प्रकृति के तत्व है। इस काव्य के लिए आप कौन कौन सा अन्य शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु शीर्षक देना चाहूँगा। हमारा धर्म क्या होना चाहिए, मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। जीवन में बारी बारी सुख और दुख आते रहते हैं, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। इसलिए प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है। एक रक्त का अर्थ समझाइए। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। चौथा प्रश्न, घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है? संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करे, पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसा मधुर गान गूंज रहा है। सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि ने पानी को एक ही पानी कहते हैं। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म है। ચાલો પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન, શબ્દ સારણી। અહીં છે શબ્દો આપેલા છે, શબ્દ ફરતે ગોળ કરવાનું છે અને એનું વાક્ય બનાવવાનું છે। ઉદાહરણ આપેલું છે, બાઇબિલ, बाइबिल धर्मग्रंथ है। महाभारत, महाभारत महाकाव्य है। पारसी, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। अवेस्ता, अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं। हिंदू, हिंदू मंदिर में जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। सिख, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं। मंदिर, यह राम का मंदिर है। रामायण, रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। साई, साई एक संत है। मुस्लिम, ईद मुस्लिम त्योहार है। પછી વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો આપેલા છે, અહીં એના જવાબ આપણે છે યોગ્ય જોડી છે એ મિલાવવાની છે। પાસ તો દૂર, શુભ તો અશુભ, ચેતન તો જડ, જીવન તો મૃત્યુ, સ્વામી તો દાસ, પ્રકાશ તો અંધકાર। ચાલો એના પછી સમાનાર્થી શબ્દ આપેલા છે, એને તમારે અહીં લખવાના છે। એ લખેલા શબ્દો ફરતે પછી અહીંયા કોષ્ટકમાં છે એ ગોળ કરવાનું રહેશે। લોક, વિશ્વ અને દુનિયા, તો કે વિશ્વ અને દુનિયા ફરતે આપણે ગોળ કરેલું છે। પછી માન તો સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા, નિશાન તો ચિહ્ન અને સંજ્ઞા, હાથ તો પાણી અને હસ્ત, અંબર તો ગગન, આસમાન અને આકાશ। ચાલો એના પછી પ્રશ્ન 8। प्रश्न 8 में दिए गए कोष्टक में से समानार्थी शब्द ढूंढे, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। विश्व, सारा विश्व एक है। दुनिया, तो वाक्य बनावानुं रहेशे। दुनिया बहुत बड़ी है। सम्मान, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से प्रतिष्ठा बढ़ती है। चिन्ह, यह पैर का चिन्ह है। संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है।
हस्त हस्त की शोभा दान है। आकाश सीता आकाश देख रही है। आसमान आसमान का रंग नीला है। गगन धीरे धीरे गगन ढल गया। फरीवार कोष्टक आपेલું છે, કોષ્ટકમાં સંજ્ઞા આપેલી છે, સંજ્ઞા ફરતે ગોળ કરીને એનું એક વાક્ય બનાવવાનું રહેશે। ઉદાહરણ આપેલું છે, ફૂલ यह फूल सुंदर है। कमल मेरा प्रिय फूल कमल है। सागर सागर बहुत गहरा है। हिमालय हिमालय एक पर्वत है। भारत मेरा देश भारत है। आरती मंदिर में आरती हो रही है। चलो पछी प्रकृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। प्रकृति शीर्षक मारिए અને પછી मैं प्रकृति दर्शन के लिए नदी के किनारे गया। मैंने वहाँ कितने हरे भरे पेड़ देखे। पानी में बतखें तैर रही थी। किनारे के पेड़ पर कई सारे पक्षी बैठे थे और हरी भरी घास थी। चलो एना पछी प्रवृत्ति आपेली छे। प्रवृत्तिमां जोड़का आपेला छे तो कि हिंदू छे ई मंदिर, हिंदूनुं धर्मस्थान छे मंदिर छे। ईसाईनुं चर्च, पारसीनुं अगियारी, सीखनुं गुरुद्वारा, बौद्धनुं विहार અને મુસલમાનનું મસ્જિદ। ચાલો એના પછી છે એ શબ્દો આપેલા છે। ભરમાને વાલે શબ્દ इस तरह ભરમાને વાલે 6 શબ્દ બતાવીએ। તો ગ્રહ અને ગૃહ, તો કે ગ્રહ ને ગૃહ છે અને પછી એનું વાક્ય બનાવવાનું છે। આપણે છે એક વાક્ય બનાવ્યા પાણી અને પાણી। પાણી એટલે જળ અને પાણી એટલે હાથ। पानी पानी से प्यास बुझती है और पानी मेरे पानी में किताब है। एवा આપણે હજી બનાવીએ। चिंता एटले चिंता અને चिता एटले शब। चिंता मुझे परीक्षा की चिंता हो रही है। वहाँ लोग चिता लेकर जा रहे हैं। कम एटले थोड़ू અને कर्म एटले काम। मुझे कम पानी दो। हम सदैव कर्म करते रहना। हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए। ચાલો એના પછી દિન અને દિન, જો રસવાઈ દીર્ઘાઈની છે, જો દિનમાં રસવાવાળી હોય તો દિવસ થાય અને દીર્ઘાવાળી દી હોય તો ગરીબ થાય। गर्मी के दिन थे। हमें दीन लोगों की मदद करनी चाहिए। જેના પછી ઉદર અને ઉદાર। ઉદર એટલે પેટ અને ઉદાર એટલે ઉદાર। उसका उदर बड़ा है। मेरे चाचा उदार है। ચાલો એના પછી પ્રસાદ। પ્રસાદ એટલે કૃપા અને પ્રાસાદ એટલે મહેલ। ચાલો એનું વાક્ય બનાવીએ। चलो पहलू वाक्य मुझ पर राम की कृपा है। वह प्रासाद बड़ा है। અહીં તમારે બીજું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે। થેન્ક યુ।